ईरान ने 9 देशों पर हमला कर दिया और उस पल पूरी दुनिया को लगा कि अब युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब ईरान के पास कोई साफ साफ दिखाई देने वाला नेता नहीं था। और जब किसी देश का नेतृत्व धुन में खो जाए, शुरू होता है मौत का खेल। 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान में लोग रोज की तरह अपने काम पर जा रहे थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, दुकानें खुल रही थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन सुबह 8:17 पर अचानक आसमान में तेज आवाज गूंजी, फिर एक भयानक धमाका और कुछ ही सेकंड बाद पूरा शहर सायरन की आवाज से भर गया। दुनिया की न्यूज एजेंसियों ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लायंस रूट। सैकड़ों फाइटर जेट और लंबी दूरी की मिसाइलें ईरान के सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर पर बरसने लगी। उसी समय एक खबर धीरे धीरे फैलने लगी। कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई उस समय एक सुरक्षित कमांड सेंटर में मौजूद थे और उसी जगह पर सबसे बड़ा हमला हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत का हिस्सा गिर गया। कुछ ही घंटों में दुनिया भर में एक ही चर्चा थी, क्या अमेरिका और इजराइल अपने मिशन में सफल हो गए? क्या अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे? लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, सिर्फ धुआं, टूटी इमारतें और रहस्य। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मिसाइलें आसमान में उठी। कुछ ही मिनटों में तेल अवीव और जेरूसलेम में सायरन बजने लगे। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसमान इतना लाल हो चुका था कि लग रहा था जैसे पूरा शहर आग में घिर गया हो। फिर युद्ध और फैल गया। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि 9 अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर दिया। मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में अमेरिका के सैन्य कैंप एक एक करके मिसाइलों की चपेट में आने लगे। इसी बीच ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। जवाब में इजराइल के फाइटर जेट बैरूत और लेबनान के कई इलाकों पर हवाई हमले करने लगे। अब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध में बदल चुका था। पहले ही हफ्ते में हजारों लोग मारे गए, हवाई जहाजों की उड़ानें बंद हो गईं, तेल के दाम अचानक बढ़ गए और दुनिया के बड़े नेता इस युद्ध को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या सच में अली खामनेई मारे गए या ये सिर्फ युद्ध का धुंधला सच है? क्योंकि कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर एक धुंधली सी तस्वीर सामने आई। एक अंधेरे कमरे में एक बूढ़े आदमी की सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे वो परछाई अली खामनेई की हो सकती है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक नेता वो होते हैं जो दुनिया की नजरों से गायब हो चुके होते हैं। और शायद इस युद्ध की सबसे खतरनाक कहानी अभी शुरू ही हुई है।